अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि मेरा नाम तौसीफ अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉप यूके देख रहे हैं। तो मैं कई दिनों से ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको ये बता सकूँ कि स्टूडेंट लाइफ यूके में कैसी होती है। अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं पढ़ाई के लिए तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि यहाँ स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, आपको किन किन मुश्किलात का सामना होता है, कहाँ से बचत हो सकती है और कैसे अपनी ज़िंदगी को मैनेज किया जा सकता है। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस साबित हो सकती है। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ये कंप्लीट वीडियो गाइडेंस साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। यूके का सिस्टम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यानी डिफ़िकल्ट का मतलब डिफरेंट है। यहाँ प्रोफेसर आपको डायरेक्शन देते हैं लेकिन काम ज़्यादातर आपको खुद करना पड़ता है। मेरी पहली एडवाइस ये है कि सेल्फ स्टडी की हैबिट अभी से डेवलप कर लें अपने अंदर, क्योंकि असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन का बहुत प्रेशर होता है। एक और बात, लाइब्रेरीज यहाँ बहुत एडवांस्ड है। यहाँ पर 24 घंटे पूरे वीक में यहाँ पर लाइब्रेरीज खुली रहती हैं। तो आप जब आपको मौका मिले तो आप लाइब्रेरी से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं तो ये समझ लें कि आपको स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी, बल्कि इंडिपेंडेंट बनना होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी होगी। प्रोफेसर जो है वो आपको यहाँ लेक्चर दे देंगे लेकिन आपको पढ़ना खुद होगा। तो इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्टडी करनी है तो खुद करनी है। और अब बात करते हैं कि रिहाइश की, जो सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट का होता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले साल यूनिवर्सिटी हॉल में रहें, क्योंकि वहाँ बिल्स इंक्लूडेड नहीं होते और इन्वायरमेंट भी सेव होता है। लेकिन दूसरे साल में शेयर्ड अकोमोडेशन बेहतर है क्योंकि सस्ता पड़ता है। छोटे शहरों में 400 से 500 रेंट, ये घर का रेंट होता है हाउस का। और जैसे लंदन वाले शहर हैं, लंदन का शहर हो गया, इसमें 700 से 800 पाउंड महीने का रेंट है। तो ये लंदन में बहुत एक्सपेंसिव है। बचत का तरीका ये है कि आप कुकिंग सीख लें। घर पर पकाने से महीने के खाने का जो खर्चा हो जाता है वो तकरीबन 120 से 150 पाउंड लगभग होता है। और अगर आप ये खाना वगैरह अपना बाहर से खाएंगे तो ये आपको डबल पड़ जाएगा। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप कुकिंग वगैरह सीख कर आएँ, ये स्किल्स लाजमी है यहाँ पे। और मैं बात करता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब्स की। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। कॉमन जॉब्स डिलीवरी, रेस्टोरेंट में कोई जॉब करते हैं, सुपरमार्केट में, वेयर हाउस में, ये बहुत ही कॉमन जॉब्स हैं। यहाँ पर आपको 1 घंटे का मिनिमम वेज जो मिलेगा वो 10 से 12 पाउंड के करीब है। और अगर आप को ये 20 घंटे काम अलाउ हैं जो हर स्टूडेंट को होते हैं, तो आपका महीने का जो फिर ये जो बजट जो आपकी आमदनी होगी 20 घंटे काम करने के बाद, तो आपकी जो महीने की सैलरी होगी वो 800 से 900 पाउंड के लगभग 800 और 900 पाउंड होगी। तो इसलिए आपको ये स्किल कुकिंग वगैरह की सुपरमार्केट में काम करने की ये भी सीखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखें, कभी भी जॉब को पढ़ाई पर प्रायोरिटी ना दें, क्योंकि जॉब तो होती रहेंगी। अगर आप स्टडी नहीं कर पाए, अगर एक साल फेल हो गए तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। मेरी गाइडेंस ये है कि
जॉब को सिर्फ बिल्स और ज़रूरियात के लिए करें, लेकिन डिग्री को हमेशा फर्स्ट रखें, क्योंकि आखिर में कैरियर आपका एजुकेशन पर ही डिपेंड करता है। अब आते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी पर। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट लेवल है वो बहुत महंगा है। मेरी एडवाइस ये है कि जैसे ही आप आएँ, बस पास जो स्टूडेंट का होता है वो पर वहाँ यहाँ पर लाजमी बनाएं आके। और यहाँ पर वैसे ट्रेन पास भी होते हैं, तो ट्रेन पास भी आपको सस्ता पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स रोज़ टिकट लेते हैं, जैसे डे सेवर होता है, वो डे सेवर आपको तकरीबन पड़ेगा ये 5 पाउंड 20 पेंस का। वो यहाँ पर बहुत महंगा पड़ जाता है। और अगर आप यही बस पास बनवाएंगे तो आपको ये पूरे महीने का ये 65 पाउंड, तकरीबन 65 पाउंड का आपको ये पड़ेगा। तो आपको बस पास लाजमी बनवाना होगा यहाँ पे आके। तो आप बात करते हैं इसके वेदर की। वेदर यहाँ का बहुत अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता कि आप जब कभी भी बारिश हो सकती है। तो आपको अपने साथ यहाँ पर अम्ब्रेला वगैरह और जैकेट वगैरह रखनी पड़ेगी। एक और चीज़ जिस पर आपको अटेंशन देनी चाहिए वो ये है सोशल लाइफ की। यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ ज्वाइन करें, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब और इस्लामिक सोसाइटी। ये ना सिर्फ दोस्त बनाने में हेल्प करेंगी बल्कि होम सिकनेस भी कम होगा। होम सिकनेस, बाज़ लोग आते हैं यहाँ पर तो उनको ये घर वगैरह अपना याद आता है, तो जब वो अपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में क्रिकेट क्लब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर उनको खेलने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर खुश रहेंगे, यानी रिलैक्स फील करेंगे। तो अपने आप को रिलैक्स फील कराना है यहाँ पे आके आपने। तो आप बात करते हैं कि कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लोग आपको यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर यूके में बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, यानी पाकिस्तानी, इंडियन, अरेबिक एंड अफ्रीकन सब एक जगह मिलते हैं। इसलिए अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि आपको एक जगह मिलेंगे तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब थोड़ी बात चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की। चैलेंजेस ये है कि शुरू में लोनलेंस और होम सिकनेस होता है, महंगाई का दबाव होता है और वीज़ा रूल भी कभी कभी सख्त लगते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आपको एक ऐसी डिग्री मिलती है जिसकी पूरी दुनिया में वैल्यू है। आप इंटरनेशनल एक्सपोर्स हासिल करते हैं और नए कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। मेरी एडवाइस ये है कि चैलेंजेस को ग्रोथ का हिस्सा समझें और हर मौका को यूटिलाइज़ करें। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा अगर आप ऐसा मेरी एडवाइस पर अमल करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी ये मेरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो अबाउट यूके लाइफ इन यूके स्टूडेंट लाइफ इन यूके। अगर आप आना चाहें तो पहले से मेंटली और फाइनेंशियली तैयार हों और स्किल जैसे कुकिंग, टाइम मैनेजमेंट लाजमी साथ लें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, मैं आंसर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।